हेलो एवरीवन। आज हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन, जो हमारे सिलेबस से मैच कर रहा है HPSC PGT से। क्वेश्चन है, कंसीडर n नंबर ऑफ स्पिन वन नॉन इंटरैक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल डाइपोल। n नंबर ऑफ स्पिन वन के और कैसे हैं, नॉन इंटरैक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल डाइपोल्स हैं, ईच हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड म्यू। मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक मोमेंट की म्यू, एंड प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H डैश इज इक्वल टू H Z डैश एट टेम्परेचर T. The zth dipole has an energy minus mu h Sz, where Sz can take the values -1, 0 and 1. Find the average magnetization per dipole, capital M. Average magnetization per dipole निकालनी है for this system. फिर what would be the behavior of magnetization for KBT वेरी ग्रेटर देन म्यू एच। जब हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर वेरी लार्ज हो म्यू एच से, तब देखना है बिहेवियर क्या होगा। तो सोल्व करते हैं। टू फाइंड द एवरेज मैग्नेटाइजेशन पर डाइपोल एंड इट्स बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर, वी यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम इसको क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन देखेंगे। द पार्टीशन फंक्शन Z फॉर ए सिंगल स्पिन वन डाइपोल, द मैग्नेटिक मोमेंट कैन टेक 3 स्टेट Sz -1, 0, 1. The energy associated with each state in an external magnetic field H is equal to minus mu H Sz. इसके लिए पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, द सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन Z इज द सम ऑफ द बोल्ट्जमैन फैक्टर फॉर दीज स्टेट। सारे बोल्ट्जमैन फैक्टर का सम है। Z इज इक्वल टू समीशन e रेज टू पावर माइनस बीटा ई एस जेड। जो एस जेड है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1, 0 और 1 पुट करेंगे। सबसे पहले बीटा की जगह माइनस एस जेड में हम पुट करेंगे -1 को, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू सबसे पहले पुट करी -1, तो e रेज टू पावर बीटा म्यू एच। यहाँ देखो e की वैल्यू क्या है, म्यू एच एस जेड है, तो यहाँ एस जेड को हम -1 पुट करेंगे तो बीटा म्यू एच। 0 पुट करेंगे तो एनर्जी e की पावर 0, 1 पुट करेंगे तो e की पावर माइनस बीटा म्यू एच, वेयर बीटा की वैल्यू क्या है, 1/kBT। अब हाइपरबोलिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यूजिंग दी हाइपरबोलिक आइडेंटिटी, कोस एच एक्स किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर -x/2। यह है कोस हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पर ई की पावर बीटा म्यू एच है, ई की पावर माइनस बीटा म्यू एच है, ई की पावर 0 कितना है, 1 है, तो 1 प्लस में 2 नहीं है ना, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 2 कोस एच बीटा म्यू एच। ये लिख दिया हमने इसकी जगह, कोस एच ऑफ हाइपरबोलिक एक्स था तो बीटा म्यू एच। अब दूसरी क्या निकालनी है हमने, ये तो था पार्टीशन फंक्शन, अब निकालनी है एवरेज मैग्नेटाइजेशन पर डाइपोल। एवरेज मैग्नेटाइजेशन, ये है एवरेज का सिंबल। एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट M is the weighted average of the possible moments
म्यू एस जेड। मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजेशन है, एवरेज मैग्नेटाइजेशन, वो क्या होगा, समीशन म्यू एस जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई एस जेड बाई जेड। एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट इज द एवरेज ऑफ द पॉसिबल मोमेंट म्यू एस जेड। पहले एस जेड की वैल्यू 1 है, फिर 0 -1 पुट करें, म्यू ऑफ 1 ई की पावर बीटा म्यू एच प्लस म्यू ऑफ 0 ई की पावर 0 प्लस म्यू ऑफ -1 ई की पावर माइनस बीटा म्यू एच डिवाइड बाई जेड। जेड क्या है, 1 प्लस में 2 कोस एच बीटा म्यू एच। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल हो गया, म्यू ई की पावर बीटा म्यू एच ई माइनस ई की पावर माइनस बीटा म्यू एच। 1 प्लस में 2 कोस एच बीटा म्यू एच। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स की, जो कि क्या है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस आएगा भाई यहाँ पे, ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज मैग्नेटाइजेशन पर डाइपोल इज, यहाँ पे 2 नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 म्यू साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच डिवाइड बाई 1 प्लस में 2 कोस एच बीटा म्यू एच। ये तो है एवरेज मैग्नेटाइजेशन पर डाइपोल। सेकंड क्या निकालना है, हाई टेम्परेचर का बिहेवियर देखना है। के बी टी वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू एच। व्हेन के बी टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू एच, द टर्म एक्स इज इक्वल टू, इसको पुट कर लेंगे बीटा म्यू एच। व्हेन के बी टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू एच, तो ये जो टर्म है एक्स इक्वल टू बीटा म्यू एच। बीटा का मतलब क्या है, 1 बाई के बी टी। के बी टी जब लार्ज है तो ये वैल्यू हमारी बिल्कुल स्मॉलर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करेंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। आगे जो सीक्वेंस में आएंगे वो एक्स स्क्वायर बाई 2 नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो एवरेज जो मैग्नेटिक मोमेंट थी वो क्या हो जाएगी फिर, 2 म्यू, यहाँ पे साइन ये जो फंक्शन है एक्स के इक्वल है तो बीटा म्यू एच, और 1 प्लस में ये किसके इक्वल है, 1 की, तो 2 इंटू में 1, तो 2 म्यू एच 2 बार ही है, 2 म्यू स्क्वायर एच, और 1 प्लस में 2 3, और बीटा को लिख दिया के बी टी, तो 2/3 म्यू स्क्वायर एच बाई के बी टी। तो ये हमारा आ गया हाई टेम्परेचर के ऊपर। एट हाई टेम्परेचर द एवरेज मैग्नेटाइजेशन इज proportional to the magnetic field H and inversely proportional to the temperature T. This result is consistent with Curie law for paramagnetic system. तो ये था हमारा क्यूरी लॉ के सेम जैसे पैरामैग्नेटिक सिस्टम में होती है। अब हम अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसको करते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द एनर्जी आइगन स्टेट्स ऑफ ए 2-dimensional क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। हमें क्या लिखनी है, एनर्जी आइगन स्टेट लिखनी है। क्या है हमारे पास, 2 डायमेंशन में क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। पहले तो हमें लिखना है एनर्जी आइगन स्टेट, उसके बाद फर्दर कंप्यूट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन द ऑसिलेटर मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम E इक्वल टू 6h कट ओमेगा टू E 3h कट ओमेगा। दो चीज़ें लिखनी है, एक एनर्जी आइगन स्टेट
दूसरी हमें चेंज इन एंट्रोपी जब उसका ट्रांजिशन होगा। तो सबसे पहले 2 डायमेंशन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन स्टेट लिखेंगे। फॉर एन आइसोट्रोपिक 2 डायमेंशन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर with angular frequency omega, the Hamiltonian is separable into 2 independent 1 dimension oscillator। दोनों डायरेक्शन में अलग अलग ले लेंगे ऑसिलेटर को, वन एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी। जब भी हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर को 2 डायमेंशन में लिखते हैं तो 2 इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर लेके चलेंगे, तो उनकी एनर्जी आइगन वैल्यू भी ऐसे लिखेंगे। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is the sum of the energy of the 2 independent oscillator। तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग सेपरेट होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ई एन एक्स एन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस 1/2 एच कट ओमेगा प्लस एन वाई प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। तो सम लिखो एन एक्स प्लस एन वाई हाफ एच कट ओमेगा 1 एच कट ओमेगा। तो वेयर एन एक्स एंड एन वाई जो है ये इंटीजर हैं और वो क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो वी कैन डिफाइन ए टोटल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं टोटल की फॉर्म में, एन एक्स प्लस एन वाई। तो एन एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू एन। सो एनर्जी लेवल्स आर ई एन इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई को लिख दिया एन प्लस में 1 एच कट ओमेगा। अब लिखते हैं आइगन स्टेट, पूछा था हमें तो एनर्जी आइगन स्टेट, द आइगन स्टेट आर द प्रोडक्ट ऑफ द, दोनों जो इंडिपेंडेंट फंक्शन लिए थे उनका प्रोडक्ट है। द आइगन स्टेट आर द प्रोडक्ट ऑफ द 1 डायमेंशन वेव फंक्शन साई एन एक्स एन वाई एक्स वाई। तो साई एन एक्स ऑफ एक्स, साई एन वाई ऑफ वाई। उसके बाद क्या है, अगर इसको कैट नोटेशन में लिखें तो दीज स्टेट आर रिप्रेजेंटेड एज एन एक्स एन वाई। तो ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका आइगन स्टेट का। अब हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी निकालनी है। तो डीजेनरेसी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। डीजेनरेसी क्या होती है, जी एन ऑफ एन एनर्जी लेवल ई एन। डीजेनरेसी मान लो जी एन है, वो क्या है, किसी एनर्जी लेवल ई एन में से वो क्या है, नंबर ऑफ वे टू चूज एन एक्स एंड एन वाई सच दैट एन एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू एन। डीजेनरेसी ये बताएगी कि हम कितने नंबर ऑफ वे से चूज कर सकते हैं एन एक्स एन वाई को सच दैट एन एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू एन। अब यहाँ पर 2 डायमेंशन ऑसिलेटर के केस में जो डीजेनरेसी है वो कितनी है, n+1 है। अब हमें निकालना है जब ट्रांजिशन होगा 6 एच कट ओमेगा से 3 एच कट ओमेगा पे, तो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू निकालनी है। In statistical mechanics, the entropy S of a system in a state with degeneracy G number of microstate is given by Boltzmann formula S is equal to KB logarithm of G। हम एंट्रोपी को कैसे लिखते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, डीजेनरेसी के टर्म में S इक्वल टू के बी लॉग ऑफ जी। के बी यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जी यहाँ पर क्या है, डीजेनरेसी फैक्टर। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट उसकी कहाँ थी, 6 एच कट ओमेगा। तो ई एन की वैल्यू हमने क्या लेके चलनी है, ये देखो 6 एच कट ओमेगा। एनर्जी में जो डीजेनरेसी है वो कितनी है, n+1। तो n+1 एच कट ओमेगा। तो वी फाइंड द टोटल क्वांटम नंबर जो n+1 है, ni+1 अगर 6 है तो ni की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो यहाँ पर डीजेनरेसी कितनी होगी हमारे पास, gi वो क्या होता है, ni+1। तो यहाँ पर डीजेनरेसी हमारी है 6। फाइनल स्टेट वो कहाँ तक गया, 3 एच कट ओमेगा
सॉरी ये तो एनर्जी थी ना हमारी, हमें पता था टोटल एनर्जी n+1 h कट ओमेगा है, डीजेनरेसी ये है। तो एनर्जी EF है 3h कट ओमेगा, एनर्जी को लिखेंगे n+1 h कट ओमेगा। n यहाँ पर क्या होगा फिर, अगर ये टोटल 3 है तो n यानी 2 है, तो डीजेनरेसी भी कितनी है, NF+1 = 3, 2 + 1 = 3। हमें निकालनी है चेंज इन एंट्रोपी। The change in entropy is the difference between the final and initial entropy delta S SF minus SI, जिसको लिखा है KB logarithm of G final minus KB logarithm of G initial। तो डेल्टा S = KB logarithm of G final by G initial, logarithm final 3 6 initial, तो KB logarithm of 1/2। तो डेल्टा S = माइनस KB logarithm of 2, माइनस मतलब log of 1 माइनस log of 2, तो माइनस आ गया, तो -0.693 KB जब इसको सॉल्व करेंगे। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एंट्रोपी डिक्रीज एज द सिस्टम मूव टू ए लोअर एनर्जी स्टेट। जैसे ही हायर 6h कट ओमेगा से 3h कट ओमेगा तक जाएगा तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी विद फ्यू अवेलेबल माइक्रोस्टेट, कुछ माइक्रोस्टेट्स के साथ। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।